अध्याय 1 अधिक मास या मलमास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा। विस्तृत कथा। अधिक मास का महत्व और उत्पत्ति। अधिक मास, जिसे मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी महिमा और उत्पत्ति का वर्णन प्राचीन पुराणों, विशेष रूप से स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में विस्तार से मिलता है, जबकि पद्म पुराण और नारद पुराण भी इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। यह केवल एक कालखंड नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा और भक्ति की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मनुष्य समय की गणना चंद्रमास के आधार पर किया करते थे। चंद्रमा की गति के अनुसार वर्ष लगभग 354 दिनों का होता था, जबकि सूर्य के आधार पर वर्ष 365 दिनों का माना जाता था। इस प्रकार हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता था। यही अंतर धीरे धीरे बढ़कर लगभग 2 से 3 वर्षों में एक अतिरिक्त मास के रूप में प्रकट होता था। यही अतिरिक्त समय अधिक मास कहलाया। किंतु यह अतिरिक्त मास एक विचित्र स्थिति में था। अन्य सभी महीनों की तरह इसका कोई स्वामी नहीं था। हर मास को किसी न किसी देवता का संरक्षण प्राप्त था। कोई शिव का प्रिय था, कोई विष्णु का, तो कोई अन्य देवताओं से जुड़ा हुआ था। परंतु अधिक मास को कोई नहीं अपनाता था। वह जैसे समय का अनाथ अंश बन गया था। लोग उसे अशुभ मानने लगे, शुभ कार्यों में उसका उपयोग नहीं करते थे और उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। यह निरंतर उपेक्षा अधिक मास को भीतर से तोड़ने लगी। वह सोचने लगा, क्या मेरा अस्तित्व व्यर्थ है? क्या मैं केवल तिरस्कार के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ? यह विचार उसे अत्यंत पीड़ा देने लगा। अंततः उसने निश्चय किया कि वह अपनी पीड़ा लेकर देवताओं के पास जाएगा। वह एक एक करके सभी देवताओं के पास गया। उसने अपनी व्यथा सुनाई, विनती की कि कोई उसे अपना ले, उसे सम्मान दे। परंतु हर स्थान पर उसे निराशा ही हाथ लगी। किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास कोई आशा शेष नहीं थी। आखिरकार निराशा और दुहक से भरा हुआ अधिक मास वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा, वह स्थान जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। उसके मन में अंतिम आशा थी कि शायद भगवान विष्णु उसकी पीड़ा समझेंगे। वैकुंठ पहुंचकर वह सीधे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मुझे कोई नहीं चाहता। सभी मुझे अशुभ और अपवित्र मानते हैं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं, कोई सम्मान नहीं। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु, जो करुणा के सागर हैं, अपने शरणागत भक्त की ऐसी दशा देखकर अत्यंत द्रवित हो उठे। उन्होंने अधिक मास को उठाया, उसे स्नेह से देखा और मधुर वाणी में बोले, हे मास, तुम क्यों दुखी होते हो? तुम अकेले नहीं हो। आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। फिर भगवान ने कहा, मैं तुम्हें अपना ही नाम पुरुषोत्तम प्रदान करता हूँ। अब तुम मलमास नहीं कहलाओगे, बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगे। जैसे मैं सभी में श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही तुम भी सभी महीनों में श्रेष्ठ माने जाओगे। यह सुनते ही अधिक मास के हृदय का सारा दुहक समाप्त हो गया। जहाँ पहले अपमान और निराशा थी, वहाँ अब सम्मान और आनंद का संचार हो गया। भगवान विष्णु ने आगे कहा, इस मास में जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से जप, तप, व्रत और दान करेगा, उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा। जो फल अन्य महीनों में कठिन साधना से मिलता है, वह इस मास में सहज ही प्राप्त होगा। यह मास पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। जो इसका अनादर करेगा,
उसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा, परंतु जो इसे श्रद्धा से अपनाएगा उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। इस प्रकार जो मास कभी तिरस्कृत था वही भगवान की कृपा से सबसे श्रेष्ठ बन गया। यही अधिक मास की सबसे बड़ी विशेषता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की कृपा से तुच्छ वस्तु भी महान बन सकती है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा पुरुषोत्तम नाम दिए जाने के बाद यह मास सभी महीनों में श्रेष्ठ हो गया और इसमें किए गए सभी पुण्य कर्म अक्षय फल देने वाले माने गए। इस प्रकार अधिक मास केवल एक अतिरिक्त समय नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुकंपा, भक्ति की महिमा और जीवन के उत्थान का एक दिव्य अवसर है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब संसार हमें अस्वीकार कर दे, तब भी ईश्वर की शरण में जाकर हम अपना वास्तविक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यह घटना केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। यह कथा सिखाती है कि जो संसार में उपेक्षित है वह ईश्वर के लिए मूल्यवान हो सकता है। अस्वीकार भी एक नए सम्मान की शुरुआत बन सकता है। भक्ति और समर्पण से हर अस्तित्व का अर्थ बदल सकता है। भगवान की कृपा से तुच्छ भी महान बन सकता है। धिक्मास केवल एक समय का चक्र नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की करुणा का प्रतीक है। जब संसार हमें नहीं अपनाता, तब भी ईश्वर हमें अपना लेते हैं, और जब ईश्वर अपनाते हैं, तब पूरा अस्तित्व बदल जाता है। यही है अधिक मास की वास्तविक महिमा, जो एक उपेक्षित समय को पुरुषोत्तम मास बनाकर सर्वोच्च स्थान तक पहुंचा देता है। जय श्री राधे श्याम।